चुनावी मौसम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक लेख में हिंदू धर्म पर अपने विचार रखे। राहुल लिखते हैं कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पाकर सत्य के समंदर में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। वो लिखते हैं कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही हिंदू का धर्म है। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म को कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, ना ही उसके किसी राष्ट्र या भौगोलिक दायरे तक उसे बांधा जा सकता। राहुल ने अपने लेख में कहा कि यह कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्पपाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। लेख की शुरुआत उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम से की। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया नाम से बनाए गए विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी गठबंधन में कुछ पार्टी के नेताओं ने हाल ही में हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किया था। लिहाजा अब राहुल का हिंदू पर यह ज्ञान खटक रहा है। उधर राहुल गांधी के हिंदुत्व ज्ञान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि चुनावी हिंदुओं से आप इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। सनातन के ये जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब ये सॉफ्ट आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और है? आप क्या उम्मीद करते हैं जिनके समय पर तमाम तरीके की गलतियां जो है समाज के साथ हुई, और खास तौर पे इतने लंबे समय काल के बाद 47 से कितने साल तक तो यही लोग थे ना। देश में क्या हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी अलग बात कह रहे हैं, अब हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की बातें वो सिखा रहे हैं, तो क्या ये जायज है? काश स्टालिन के पास राहुल चले जाते और उनको कहते कि हिंदुओं को डेंगू, हिंदुओं को मलेरिया, तो बहुसंख्यक समाज के प्रति राहुल गांधी की कोई अटैचमेंट नहीं है क्या? वो बार बार विदेशों में रोते हैं जाकर अल्पसंख्यकों के साथ में भारत में भेदभाव हो रहा है, बार बार रोते हैं। यह सरेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से और बदतमीजियां देश में हो रही हैं, तो राहुल जी कभी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने स्टालिन के पास भी चले जाते। तो वहां मोहब्बत की दुकान खोलने इसलिए नहीं गए कि एक विशेष समुदाय की वोट लेनी है और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लेने हैं। कभी बक्सा सर पे रखते हैं कुली बनकर। 10 साल उनको कुलियों की समस्या याद नहीं आई। 55 साल उनके खानदान ने राज किया, तब उनको बढ़ई की समस्या याद नहीं आई, लोहार की समस्या याद नहीं आई। आज विश्वकर्मा योजना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का लोन और योजना लागू की है। इस प्रकार की जो काम करने वाले कामगार लोग हैं उनको, और 15,000 उनकी ट्रेनिंग देकर उनको औजार लेने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चली है। तो आज उनको लोहार भी याद आ गए, छेनी चलानी भी याद आ गई, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर मुंह में आए पैदा हुए थे। तो जाके पैर न पड़े बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो राहुल को क्या पता गरीब की पीड़ा क्या होती है। लेकिन हाँ, अब नौटंकी कर रहे हैं। एक दिन कुली के बराबर में चद्दर लेकर सोकर दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री ने तो 30 साल अपना जीवन समाज में लगाया मुख्यमंत्री बनने से पहले। आप एक दिन रेलवे स्टेशन पर कुली के साथ सोकर दिखाएं तो मजा आएगा। और इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जो कि पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत गुरु जी, स्वागत है आपका। जो हिंदुत्व पर बयान आया है, एक लेख उन्होंने लिखा है, 2 पन्नों का ये लेख है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने बात की है कि प्रेम की बात उन्होंने की है, उन्होंने निर्बल की रक्षा की बात की है हिंदू धर्म में, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की है, हिंदू धर्म को उन्होंने किसी संस्कृति में नहीं बांधने की बात की है, भूभाग में हिंदू धर्म को नहीं बांधने की बात की है कि किसी भूभाग में नहीं बांधा जा सकता कि हिंदुत्व को। आप उनकी परिभाषा पर क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं उनकी इस परिभाषा को हिंदुत्व की? देखिए, राहुल गांधी जी अभी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, पर केवल बात करना ही किसी धर्म को परिभाषित करना नहीं हो सकता। और बात भी आप किस काल में और किस समय में कर रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में उनके साथी, सहयोगी और उन्हीं के पार्टी के लोगों का क्या बयान है, जरा उस पर भी एक बार
राहुल गांधी को गौर करना चाहिए। जी। जब स्टेलिन जैसे लोग जो उनके समर्थक और उनके साथी हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म डेंगू की तरह है, हिंदू धर्म कोरोना की तरह है और इसको समाप्त कर देना चाहिए, जैसे कोरोना नहीं तो को कांग्रेस समाप्त पार्टी तो कहती है ना कि उसके लिए वो जिम्मेदार क्यों है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर ये बात जब स्टेलिन ने कहा था उस समय आकर के अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा होता कि देखिए आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो जाति संप्रदाय पंथ मजहब और देश से नहीं बंधा हुआ है, भूभाग से नहीं बंधा हुआ है, पूरी वसुंधरा पर रहने वाले जो लोग हैं, जो विचारधारा को ग्रहण करते हैं वो हिंदू हैं, और ऐसे समाज के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं। ये भी तो नहीं कहा उन्होंने। जी चलिए, ये इसका तो जो हमसे पॉलिटिकल उन्होंने एंगल है कहना वो चाहिए भी जान लेते हैं। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत से भी आगे बात करेंगे, फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन ऐसे वक्त में ये बयान आया तो आप ये मानते हैं दिनेश आचार्य जी कि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? ये बिल्कुल मुझे लगता है कि चुनाव के समय ऐसे हिंदुत्व की बात करके और केवल वोट लेना ही हिंदुत्व तो नहीं। मैं अच्छा, कहता हूं कि आप राजनीति हिंदुत्व की के बात अन्य करना, विषय आपके अगर वोट के लिए होती है हिंदुत्व की बात, अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो वो वोट के लिए होती है या नहीं होती है? बीजेपी सदा सर्वदा करती है, वो चुनाव के समय नहीं करती है। और चर्चा तभी होती है जब कोई बात आप अवसर पर करते हैं। अवसर पर आप हिंदू बनने की कोशिश करेंगे तो चर्चा होगी। आप सदा सर्वदा हिंदू बने रहेंगे, हिंदू हितों की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे तो कोई बात नहीं है। पर चुनाव आने के समय आप इतनी विशिष्ट परिकल्पनाओं के साथ शाश्वत धर्म की परिभाषा को गठित करेंगे और उसके पहले आप कहेंगे कि भारत के संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो आपका क्या माना जाएगा कि आपकी वाणी कहां से जाती है, आपकी भाषा कहां पे जाती है? आप किस प्रकार के हिंदू हैं जो चुनाव के समय जनेऊ पहन लेते हैं, उसके बाद आपके सहयोगी लोग उसको डेंगू, मलेरिया और उसको जो है कोरोना रोग से परिभाषित करते हैं। सनातन धर्म के रामचरितमानस को जलाया जा रहा है और उसके साथ आप खड़े हैं, आपके साथ वो अलायंस करते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई देखिए, कई लोग तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई करने का अर्थ ये है कि इस देश में ओबीसी और अन्य प्रजातियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि हम इनके नेता बनेंगे और इन पे कार्रवाई हो जाएगी तो हम बड़े नेता बन जाएंगे। यही तो इनका मकसद है, यही तो इनकी चाहत है कि देखिए देश के 70% आबादी के साथ हम खड़े हैं और आपके नीति के लिए, आपके लिए हम चर्चा कर रहे हैं और सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करके हमको जेल में डाल रही है। यही तो ये चाहते हैं। तो इसलिए सरकार उनको जेल में नहीं डालती, सरकार उनको छूती नहीं है कहीं ये नेता ना बन जाए, यही वजह है? नेता ना, निश्चित रूप से आप बताइए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात पर समझना होगा। नहीं, कानून भी तो है ना एक चीज सर, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर रामचरितमानस को जलाया गया, लखनऊ से भी ये खबर आई, क्या कार्रवाई अब तक हुई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा जो कुछ कहा, उन्होंने दुनिया भर की बात कही, हिंदू धर्म को लेकर भी कही, हिंदुत्व को लेकर भी कही, रामचरितमानस को लेकर भी कही। सिर्फ 2-4 जगह मुकदमा दर्ज हुआ, बात खत्म। देखिए, ये हम संतों का विषय नहीं है कि कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये राजनीति करने वाले लोगों का विषय है कि उस पर कार्रवाई होती है कि क्यों नहीं होती, वो उनका विषय है। मुझे मात्र इतना कहना है कि किसी को भी सनातन धर्म वोट के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए किसी भी धर्म, मजहब और पंथ को बदनाम करने या उसे छोटा करने का अधिकार किसी भी पार्टी के व्यक्ति को नहीं है, और ऐसा वो करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का कानून है, उसे होना चाहिए। पर यही दुर्भाग्य है कि कानून सख्त न होने के कारण ऐसे लोग जब चाहते हैं तो सनातन हिंदू के प्रति इसी प्रकार से बोलने लगते हैं। दूसरे धर्म की बात आप जानते हैं कि वहां कानून की प्रतीक्षा नहीं की जाती, वहां सर कलम कर दिया जाता है। पर मुझे लगता है कि हिंदू की सहिष्णुता ही उसकी कायरता लोग समझ लेते हैं और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। आप मानते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए, धर्म को एक हथियार नहीं बनाना चाहिए राजनीति में, आप ये मानते हैं? मैं मानता हूं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यहाँ यही है कि धर्म की राजनीति होती है और राजनीति जो है, जिसको शास्त्रों ने कहा है कि वो उल्टा है, राजनीति सदा वारांगना है जो एक के मुंह से लगकर दूसरे के मुख से लगने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे धर्म दूर चला गया। जिस दिन राजनीति धर्म पूर्ण हो जाएगी, धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी, मुझे लगता है कि इन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी और ऐसे अनाप शनाप बयान आना बंद हो जाएंगे। जी
चलिए एक और खबर हम बता देते हैं, आप हमारे साथ बने रहें दिनेश आचार्य जी। आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी अब हिंदुत्व पर लेख लिख रहे हैं। सनातन पर आक्रमण करने वाले नेताओं का साथ देने वाले और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी को हिंदुत्व की बात करना शोभा नहीं देता। ये देश का नहीं दुनिया का बड़ा आश्चर्य होगा। और मुझे लगता है कि बड़े जो रिकॉर्ड लिखते हैं आश्चर्य वाले कि कौन सा दुनिया का आश्चर्य है, तो उनमें से एक आश्चर्य ये भी है कि राहुल गांधी हिंदुत्व पर लेख लिख रहे हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि वो क्या है। मैं गहराई के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ये बताएं देश के अंदर वो क्या है, नहीं बता सकते। ये दोहरे चरित्र के लोग और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ये जो दल है, जो केवल एक परिवार तक सिमट कर रहेगा, इस परिवार की इतिहास के बारे में ही राहुल गांधी नहीं बता सकते कि उनके परिवार का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देश तो जानना चाहता है लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि सारी परतें खुल जाएंगी। इसलिए ये आश्चर्य है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन पर आक्रमण करने वाले लोग जो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। स्टालिन के बेटे ने जो कहा, क्यों राहुल गांधी इस पर नहीं बोलते? मैंने कहा था पर एक दिन पहले राहुल गांधी जब आ रहे थे तो मैंने कहा था झूठ की गारंटी देने के लिए फिर मध्य प्रदेश आप पधार रहे हैं, तो पहले ये तो बताइए जब आप आए थे और गलती से 2018 में सरकार बनी थी तो वो झूठ बोला था, उसका क्या हुआ, उन बातों का क्या हुआ? ये नए झूठ के पुलिंदे आप लाना चाहते हैं। सनातन पर स्टालिन के बेटे ने जो आक्रमण किया और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की, सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कहा गया, आपके जो सहयोगी हैं। लेकिन एक लाइन आपके नेताओं के द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी होंगे, चाहे प्रियंका गांधी होंगी, चाहे सोनिया गांधी होंगी, एक लाइन नहीं बोल सकते। तो आपके मूल में ही यह है कि हिंदुत्व का विरोध करना, सनातन पर आक्रमण करना, यही आपके कैरेक्टर में है। तो हिंदुत्व की बात करना उन्हें शोभा नहीं देता राहुल गांधी को, ये कहना था। आपने सुना कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे। दिनेश आचार्य जी जो कि हमारे साथ बने पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।